बाजार की गिरावट में पोर्टफोलियो रोज ही नीचे जाता जा रहा है और जो पोर्टफोलियो आपके प्रॉफिट में थे, अच्छे खासे मुनाफे में थे, अब वो लगातार प्रॉफिट वाइप आउट होता जा रहा है और जहां पर लॉस था वो लॉस बढ़ता जा रहा है। अब सभी के मन में एक सवाल जरूर है कि इस समय करा जाए तो क्या करा जाए। जब पोर्टफोलियो इस तरीके से गिरता जा रहा है, इस गिरते बाजार में क्या करें? क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि इस समय एवरेज करनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं एवरेज कर भी रहे हैं। और जितनी भी इस समय बाजार के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, ओवरऑल वो नीचे का ही रुख पकड़े हुए हैं। यानी कि एवरेज भी क्या इस समय करनी है या आगे आने वाले समय में मौके आने वाले हैं उस समय करनी है? सच बात ये भी है, बॉटम किसी ने अब तक पकड़ा नहीं है। यानी कि काफी लोग बाग ये डिस्कशन करते हैं कि बाजार जो है 23,000 जाएगा, बाजार 22,000 जाएगा, बाजार 21,000 जाएगा। और काफी लोगों का ये मानना है कि 2008 से भी बड़ा क्रैश होगा और इसको लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर पहले भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो ऐसे में अब रिटेल इन्वेस्टर जो ट्रैप हो चुका है, जिसका पोर्टफोलियो नीचे है और जिसको न्यूज़ चैनलों पर भी चढ़ाकर बढ़ाकर बताया गया कि आपके दम पर बाजार चल रहा है, उनको वन वे तेजी दिखाई गई। अब वो बेचारा क्या करे? अब ये जो मंदी का फेस आया है बाजार के अंदर, इस फेस में क्या हो? इस समय सभी के पोर्टफोलियो काफ़ी नीचे हो गए हैं और इन्वेस्टमेंट कर करके सब थक गए हैं। बाजार के अंदर सामने साक्षात देख भी रहा है, एफआईआईज बेच रहे हैं, डीआईआईज ने भी खरीदना जो है कम कर दिया है और रिटेल इन्वेस्टर तो शायद ही खरीद रहा है और इसलिए बाजार जो है नीचे की ओर ही जाता जा रहा है। और समझने वाली बात यह भी है कि बाजार का बिहेवियर ही है कि बाजार अगर ऊपर जाता है, ऊपर अगर आपको बेचने के मौके देता है तो नीचे आपको खरीदने के भी मौके देता है। हमने आज ये वीडियो बनाकर ऐसा नहीं है कि पहली बार गिरावट को लेकर आपसे बात करी है। जब 4 महीने पहले ये बाजार तेज था, इंडेक्स हायर लेवल पर जा रहा था, इंडेक्स मैनिपुलेशन चल रहा था, उस समय हमने शब्द याद याद कीजिए आप, उस समय यूज करा था इंडेक्स मैनिपुलेशन। इंडेक्स मैनिपुलेशन जब हो रहा था, उसमें हमने कितने शेयर को बेचने के लेकर बात करी कि अब इनके वैल्यूएशन बहुत महंगे हुए हैं। उसमें रेलवे के स्टॉक्स भी थे, उसमें डिफेंस के स्टॉक्स भी थे और देखिए आप अब भाव उनके क्या हो गए हैं। ऊपरी स्तर से 50-50, 60-60% की भी करेक्शन आ चुकी है। जो समय जा चुका है वो जा चुका है। अब यहाँ पर जिनके पोर्टफोलियो नीचे हैं या लगातार मुनाफा घटता जा रहा है, उन्हें अब आने वाले 2-3 महीने इस बाजार में कैसे गुजारने हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये बाजार जल्दी ही बॉटम बनाने वाला है, तो मुझे लगता है आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ये करेक्शन बड़ी लंबी चलनी है और ये करेक्शन होके रहेगी। कितना भी रिटेल इन्वेस्टर पैसा डाल ले, सिप के अंदर कितना भी पैसा आ जाए, आप बाजार को उसके बिहेवियर के खिलाफ ले जा नहीं सकते। और बाजार का बिहेवियर ये कह रहा है कि बाजार के अंदर अर्निंग ग्रोथ नहीं है। शेयर मार्केट पैसे के दम पे नहीं चलेगी, शेयर मार्केट कंपनी के अर्निंग के बेसिस पर चलेगी। और Q2 के नतीजे आपने देखे हैं कितने अच्छे आए हैं। मुश्किल से आपको कंपनियां जो हैं 50 या 100 कंपनियां ऐसी मिलेंगी जिनके नतीजे जो हैं शानदार रहे हैं। अधिकतर कंपनियों के नतीजे टाइम टाइम फुस है। अब जब ऐसे नतीजे आ रहे हैं, क्या बाजार अपने वैल्यूएशन को करेक्ट नहीं करेगा? क्या बाजार को हक नहीं है अपने वैल्यूएशन करेक्ट करने के लिए? किस बात का प्रीमियम हमारे बाजारों को मिलेगा? आज भी निफ्टी का पीई देखा जाए तो काफी ज्यादा है। आज भी अगर इंडेक्स लेवल पे देखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप का वेटेज ओवरऑल इंडेक्स में कहीं ज्यादा है, जो कि मार्केट कैप के लिहाज से ठीक नहीं है। अभी तो काफी करेक्शन आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। कारण कुछ भी हो सकता है और बिना कारण के भी हो सकता है। युद्ध के कारण बाजार इतना नहीं गिरा जितना एफआईआई की सेलिंग सडनली आने में अभी 1 महीने के अंदर इस बाजार की पिटाई शुरू हुई है। पहले नवरात्रे से बाजार के अंदर गिरावट स्टार्ट हुई थी और आप देखिए अभी भी वही सीन है। लगभग 45 दिन होने को आ रहे हैं अब इस बाजार को लगातार गिरावट में। आप सोचिए, जब बिना किसी बड़ी न्यूज़ के बाजार ऐसे कर सकता है तो क्या बड़ी करेक्शन नहीं आ सकती एक बड़ी न्यूज़ के आधार पर? और वो न्यूज़ कहाँ से आएगी आपको पता भी नहीं लगेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको डरना नहीं है, पर आपको अपनी जेब से पैसा अब गिन गिन के निकालना है। कैसे, वो समझने वाली बात है। यूएस चुनाव से पहले हमने आपसे एक बात कही थी
कि अब एक वक्त आ गया है कि हमें पहली इंस्टॉलमेंट बाजार के अंदर लगानी चाहिए, और उसके अंदर थोड़ी बहुत बाजार में रिकवरी भी आई, पर वो रिकवरी सस्टेन नहीं थी। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट हमारी गई बाजार के अंदर, पर ओवरऑल बाजार वहां से नीचे ही आने की कोशिश कर रहा है। बाजार अपना रुख साफ साफ दे रहा है कि मुझे नीचे ही जाना है। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट कब जानी चाहिए वो आपको समझ लेना चाहिए। आप इस बाजार में डेली जो है कुछ खरीदने की ताक में ना रहें। जो जो स्क्रिप्ट, जो जो स्टॉक आपने ले रखे हैं या आपने लेने की सोची है, अगर उनको आपको एवरेज करना है के अंदर कुछ फॉर्मूले लगाने होंगे। अब तक बाजार 10% गिरा है, यानी कि ये हल्की फुल्की करेक्शन है। अगर हम नॉर्मल वे में बात करें, 15% के पास अगर बाजार आएगा तो बाजार जो है गिरावट में आ जाएगा, यानी कि बाजार जो है उस समय कहा जाएगा कि हेल्दी करेक्शन दिखा रहा है और गिरावट दिखा रहा है बड़ी। पर ये अगर बाजार 20% के आसपास गिरने में आ गया और वहां तक गिरावट हुई, तो उस समय इस बाजार को क्रैश की श्रेणी में रखा जाएगा। 15% के आसपास जब ये बाजार करेक्ट होगा, तो उस समय बाजार के अंदर फुल पैनिक होगा, और 15% से जो 5% वाली दूरी है वो आपको पता भी नहीं लगेगी, इतनी जल्दी बाजार करेक्ट होगा। ये मुझे लगता है ऐसा समय चल रहा है, इस समय आपको पैसे बिल्कुल हाथ में रखने चाहिए। जो भी पैसे आपके पास हैं, आप इंतजार करिए इस बाजार की 15% करेक्ट होने की। 15% जब तक बाजार करेक्ट ना हो, मुझे नहीं लगता आपको बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और जब ये बाजार 20% के आसपास करेक्ट हो या उससे ज़्यादा करेक्ट हो रहा हो, उस समय आपको अपनी तीसरी किस्त डालनी चाहिए। मौके मिलेंगे, बाजार में भाव आपको सस्ते मिलेंगे, सेल लगी मिलेगी, पर अगर आपने सारा पैसा भी डाल दिया तो आपको उस समय वो हालात होंगे कि 1 रुपये का माल 10 पैसे का मिलेगा, पर 10 पैसे आपकी जेब में नहीं होंगी। और ये बात किसने कही है? बाजार के दिग्गज ने कही है। दमानी साहब पहले ही ये बात कह चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है बाजार के अंदर ऐसा होता है। और बाजार के अंदर इस समय सबने जो ये माना था कि गिरावट नहीं होगी, ये उनके लिए एक जवाब है। और ये गिरावट जो हो रही है, ये कमाई का मौका भी देगी, पर ये आपका पेशेंस भी टेस्ट करेगी। नए इन्वेस्टर को बिल्कुल चिंता होगी, पर पुराने इन्वेस्टर को तो पता है यही तो मौका है अगले 4 साल पैसे बनाने का, पर एकदम से भी पैसे डाल के फंस जाएंगे। इसलिए आप इस फॉर्मूले पे काम करो, 10, 15, 20। 10% पे पहली किस्त डाली है, 15 पे दूसरी डालेंगे, और 20% के पास तीसरी डालेंगे। और कुछ पैसे का अगर और इंतजार हुआ, बाजार में और बहुत बड़ा करेक्शन आया और ये भविष्यवाणी सच हुई, तो वहां पर भी हम खरीदारी करेंगे, वहां पर हम डरेंगे नहीं। तो ये आपको सोचकर बाजार के अंदर रहना है, नहीं तो ये बाजार जो है आपकी नींद हराम करने वाला है। जिस हिसाब का बाजार चल रहा है, इंडेक्स में तो कमाई करना ही मुश्किल है, ट्रेडिंग में तो इस समय जो है कमाना ही मुश्किल है, और इन्वेस्टर को तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से पैसा बनाना होगा। शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बन पाना बहुत ही मुश्किल है। ये बाजार क्लियर कट जो है टिपिकल, और आप कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स मैनिपुलेशन वाला बाजार हो गया था। इस बाजार ने अब तक जो है जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया होगा सारा निचोड़ लिया है, और आगे ऐसा ना हो लॉस आपको दे जाए। तो भाई लोगों, सतर्क होकर काम करो। इस समय जो है बाजार के अंदर पैसे लेकर जाने का समय नहीं है। थोड़ा थोड़ा आराम से पैसे लगाओ, सडनली बहुत बड़ी किस्त डालोगे तो फंस सकते हो। ये आप ध्यान रखकर काम करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।